रखें। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे प्रोफेसर वो कैश को मैप देते हैं, जहाँ पे एस कैचम वो मैप को ले लेता है। इसके बाद प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि है ना, ये एस इस मैप की मदद से तुम लेंस तक पहुंच सकते हो। फिर एस और उसकी टीम मिल के चली जाती है लेंस से लड़ने के लिए। और अब देखिए आगे। इसके बाद तभी हम एस को देखते हैं। एस बोलता है कि पिकाचू चलो हम लोग चलते हैं लेंस से लड़ने के लिए। लेंस वैसे भी हमारा वेट कर रहा होगा, हमें है ना ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। जल्दी से इस मैप की मदद से हम लेंस के पास जाते हैं, क्या बोलते हैं। इसके बाद तभी हम पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू तभी ऐसे बोलता है कि रुको, हमें है ना मैप के हिसाब हमें पहले है ना थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक जाना चाहिए, फिर बाद में चलते हैं। पिकाचू की बात सुनने के बाद एस बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। एस भी बोलता है कि ठीक है पिकाचू, जैसा तुम कहो, हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। वैसे भी यहाँ पे है ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, हम लोग थोड़ी देर के लिए बाद में जाएंगे। जब तक भीड़ कम नहीं हो जाती तब तक हम लोग यहीं पे रुकते हैं, क्या बोलते हो। एस की ऐसी बातें सुनने के बाद पिकाचू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि ठीक है, हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग लेंस से लड़ने के लिए चले जाएंगे। जैसे ही हम लोग लेंस से लड़ने के लिए चले जाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं भी बहुत ही दिनों से आज तक लेंस से बैटल नहीं किया है, बहुत मज़ा आएगा जब मैं मिलके लेंस से लड़ूंगा। इसके बाद तभी मैं एस को देखते हैं। एस बोलता है कि ठीक है पिकाचू, लेंस से लड़ने में हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वैसे भी मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था कि लेंस से कब मैं लड़ूंगा, और आज फाइनली वो टाइम आ चुका है जब मैं लेंस से लड़ूंगा और उसे डिफीट करूंगा। मैं अपना परसों पुराना बदला लेना चाहता हूँ। लेंस को हरा के मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला हूँ, देखना तुम। बहुत जल्द मैं इस दुनिया का सबसे पावरफुल ट्रेनर बन के दिखाऊँगा। इसके बाद तभी मैं थोड़ी देर के लिए इसके बाद काफ़ी देर हो जाती है, भीड़ कम हो जाती है। इसके बाद एस और पिकाचू दोनों निकल पड़ते हैं लेंस से लड़ने के लिए। जैसे ही एस और पिकाचू दोनों मिलकर लेंस से लड़ने के लिए जा ही रहे होते हैं तभी अचानक एस देख के शौक हो जाता है। जैसे ही एस आगे बढ़ता है वो देख के शौक हो जाता है, क्योंकि उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। एस भी बोलता है कि अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इसके बाद जिससे एस बातें कर रहा होता है, जानते हो कौन होता है, वो और कोई नहीं बल्कि एस का दोस्त ब्रॉक होता है। इसके बाद तो मैं ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है कि एस तुम इधर क्या कर रहे हो। एस तो भी बोलते हैं मेरा भी यही कहना है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ब्रॉक बोलता है मैं तो यहाँ पे चैंपियन लेंस से लड़ने आया हूँ। अरे ये मैंने क्या बोल दिया, ये तो मुझे नहीं बोलना था। इसके बाद तभी मैं एस को देखते हैं। एस बोलता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे चैंपियन लेंस से लड़ने आए हो। तो ब्रॉक बोलता है कि किसी को बताना मत, मैं यहाँ पे लेंस से लड़ने आया हूँ। ब्रॉक बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। तो एस बोलते हैं मैं भी यहाँ पे लेंस से लड़ने आया हूँ एस, मतलब ब्रॉक, और मैं उसे हरा के बहुत जल्द बहुत ही पावरफुल बनने वाला हूँ, इसलिए बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो तुम भी क्या इस लेंस से लड़ने वाले होते हैं। ब्रॉक बोलते हैं हाँ मैं भी लेंस से लड़ूंगा और उसको हराऊंगा। तभी एस बोलते हैं लेकिन लेंस से तो मैं लड़ने वाला हूँ, तुम नहीं। तो ब्रॉक बोलता है ये तुम कैसी बातें कर रहे हो एस, इतनी दूर से मैं यहाँ पे आया हूँ लेंस से लड़ने के लिए, तो मैं उसे हराऊंगा। तभी एस बोलते हैं नहीं, लेंस से मैं लड़ूंगा। इसके बाद तभी मैं एस और ब्रॉक को देखते हैं। एस और ब्रॉक की लड़ाई हो जाती है। तभी पिकाचू बोलते हैं अली तुम दोनों लड़ना बंद कर लो, फैसला हो जाएगा। एक काम करते हैं, तुम लोग स्टोन पेपर सीजन से फैसला करो। अगर इस खेल में जो भी जीतेगा वो लेंस से लड़ेगा, और जो हार जाएगा वो वापस चला जाएगा अपने घर, क्या कहते हो। इसके बाद हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है कि वैसे पिकाचू का आइडिया बुरा भी नहीं है, हमें स्टोन पेपर सीजन से फैसला करना होगा। अगर इस खेल में मैं जीत गया तो लेंस से मैं लड़ूंगा, अगर तुम हार गए तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लेकिन अगर तुम जीत गए और मैं हार गया तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, क्या कहते हो। इसके बाद तभी हम एस को देखते हैं। एस बोलते हैं कि ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, चलो स्टोन पेपर सीजन से फैसला करते हैं, स्टोन पेपर सीजन। इसके बाद तभी हम एस को ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी है ना स्टोन दिखाता है और वहीं पे एस सीजर दिखाता है। ब्रॉक बोलता है यस फाइनली मैं जीत गया, अब लेंस से मैं लड़ूंगा, तुम यहाँ से जा सकते हो एस कैचम। अब लेंस से मैं लड़ूंगा और उसको हराऊंगा, देखना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस खेल में। इसके बाद तो मैं एस को देखते हैं। एस बोलता है कि ब्रॉक आंखें तो खोल। ब्रॉक 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 क्या हुआ, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे तुम, पता नहीं इसको क्या हो गया, ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा।
इसके बाद तो मैं ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तो भी आजू बाजू देखने लगता है, तो देख के शौक हो जाता है कि ये है ना कोई नहीं होता है। तभी ब्रॉक बोलते हैं 1 मिनट, मैं सपना देख रहा था यार, मैंने सपने। तभी इसके बाद हम ऐश को देखते हैं। हमारा हीरो ऐश बोलता है कि क्या हुआ ब्रॉक, तुम सपना देख रहे थे क्या? तो ब्रॉक बोलता है हाँ मैंने सपना देखा कि मैं है ना, तुमने सीज़न दिखाया और मैंने, तुमने स्टोन दिखाया और तुमने सीज़र दिखाया और मैंने स्टोन दिखाया, इसकी वजह से मैं जीत गया। तो ब्रॉक ऐश बोलता है एक बार ध्यान से अपने हाथ को तो देखो। इसके बाद तुम्हें ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक अभी देख कर शौक हो रहा था, क्योंकि ब्रॉक ने स्टोन को नहीं बल्कि है ना पेपर को चुना होता है, और वहीं पे ऐश ने सीजर को, जिसकी वजह से ऐश से मैच जीत जाता है। ऐश बोलता है यस फाइनली मैं जीत गया, देखा ब्रॉक मैं जीत गया, अब लैंड से मैं लड़ूंगा। तो ब्रॉक बोलता है ऐश मैं तो मजाक कर रहा था, मैं है ना मैं तो बस मजाक कर रहा था, मेरी बात का सीरियस मत लो तुम। इसके बाद तभी मैं ऐश को देखते हैं। ऐश बोलते हैं नहीं 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 नहीं, मैं कोई बात तुम्हारी बात को सीरियस नहीं ले रहा हूँ, तुम्हें यहाँ सब जाना होगा। तभी ब्रॉक जाने लगता है। तभी ऐश हंसने लगता है और बोलता है कि रुक जा। ऐश भी बोलता है ब्रॉक तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो बस देखना चाहता था कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होता है, और सच में तुम तो बिल्कुल रोने जैसा चेहरा कर रहे थे। तभी ब्रॉक बोलते हैं ऐश ऐसा भी कोई मजाक करता है क्या? इसके बाद तभी मैं ऐश को देखते हैं। ऐश हंसने लगता है और ब्रॉक बोलता है ठीक है ऐश, ऑन द बेस्ट, लैंड से लड़ने के लिए जा रहे हो तो ज़रा संभाल के रहना, तुम जिस जगह पे लड़ने जा रहे हो वो जगह बड़ी ख़तरनाक है, वहाँ पे लैंड्स के बहुत ही खतरनाक बॉडीगार्ड्स रहते हैं, वो तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे, सबसे पहले तुम्हें उन्हें हराना होगा, फिर तुम लैंड से हरा पाओगे। इसके बाद तुम्हें मैच को देखते हैं। ऐश बोलता है क्या कहा, लेंस के बॉडीगार्ड? तो ब्रॉक बोलते हैं हाँ ऐश, लेंस के बॉडीगार्ड, वो तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो वो तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं। ऐश बोलता है कि ये तो चीटिंग है, मैं इतनी दूर से आया हूँ सिर्फ लैंड से लड़ने के लिए, और वो लोग मुझे लैंड से नहीं लड़ने देंगे तो ऐसा थोड़ी चलेगा। मैं यहाँ पे लैंड को हराने आया हूँ और उसे हरा के ही वापस जाऊँगा, फिर तो मैं ऐसे जाने वाला नहीं हूँ। मैं बहुत जल्द लेंस को हरा के अपना बदला लेना चाहता हूँ। तभी ब्रॉक बोलते हैं ऐश पहली बात तो तुम लेंस से हारे ही कहो। ऐश तो बोलते हैं क्या कहा, मैं लेंस से नहीं हारा? तो ब्रॉक बोलते हैं नहीं तुम कहाँ आ रहे हो? तभी ऐश बोलते हैं मैं हारा हूँ ब्रॉक, शायद तुम्हें पता नहीं है लेकिन मुझे पता है कि मैं लेंस से हारा हूँ। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं। ऐश तभी आगे बढ़ता है तो देख के शौक हो जाता है, क्योंकि आगे जैसे ही ऐश बढ़ता है उसे खतरनाक चीज़ देखने को मिलती है। ऐश बोलते हैं अरे ये क्या है? इसके बाद तुम्हें मैं उस ट्रेनर को देखते हैं। तभी रहता है ना वो ट्रेनर आ जाता है और उसके पास एक मेगा ग्रे निंजा होता है। ऐश तभी देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। इसके बाद तुम्हें मैं ऐश को देखते हैं। ऐश बोलते हैं अरे ये एक ट्रेनर कैसा है, इसके पास तो एक मेगा ग्रे निंजा है, क्या ये सच में मेगा ग्रे निंजा है कि मैं सपना देख रहा हूँ? इसके बाद तभी हम उस दूसरे ट्रेनर को देखते हैं। वो दूसरा ट्रेनर तभी है ना ऐश के पास दौड़ते हुए आता है और ऐसे बोलता है। इसके बाद तभी मैं ऐश को देखते हैं। ऐश तो बोलता है कि 1 मिनट, इतने सारे ट्रेनर्स, मैंने आप दोनों को पहचाना नहीं, सॉरी आप दोनों हो कौन और मेरा नाम कैसे जानते? इसके बाद ब्रॉक बोलता है कि रुको ऐश, मैं तुम्हें बताता हूँ ये लोग तुम्हें कैसे जानते हैं। दरअसल ये लोग मेरे दोस्त हैं, मैंने ही कहा था तुम्हें कि है ना, मैंने ही इनसे कहा था कि ऐश मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, तो तुम लोग ऐसे मिलने जाओ। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलते हैं कि अरे, इसके बाद हमारा हीरो ऐश बोलते हैं क्या हुआ ब्रॉक, तुमने अरे क्यों किया, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, वैसे भी मेरे पास और कोई काम नहीं है। इसके बाद हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलते हैं कि कोई नहीं है, कोई काम नहीं है, मेरा टाइम हो चुका है, मुझे जाना होगा। तभी ब्रॉक बोलता है तुम लोग भी मेरे साथ चलो। फिर इसके बाद ब्रॉक तभी उन सबको अपने साथ ले चलता है। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं। ऐश बोलता है कि चलो पिकाचू, टाइम हो चुका है, हमें यहाँ से निकलना होगा, वैसे भी यहाँ पे और भी ट्रेनर साथी होंगे, हमें ज़्यादा देर नहीं करनी है। इसके बाद ऐश तभी अंदर जाने लगता है। इसके बाद ऐश तभी उस रूम के अंदर चला जाता है जहाँ पे ऐश बोलता है कि है ना चलो पिकाचू, यही वो रूम है जहाँ पे हमें वो लेंस मिलने वाला है। फिर ऐश तभी जैसे रूम खोलता है, जैसे ही इस रूम का दरवाजा खोलता है वो देख के शौक हो जाता है। तभी अचानक सब जगह धुआं ही धुआं फैल जाता है। धुएं की वजह से सब जगह ऐश खांसने लगता है